अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मुतशाबिहत का प्रैक्टिस सेट 1.3 का सवाल नंबर 4। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को पहले वीडियो को अगर आपने वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लिए ताकि आपका जो बेसिक डाउट है बेसिक डाउट अभी यहाँ पर क्लियर हो जाए। दोस्तों, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है मुझे भरोसा है कि आप दिन ब दिन मतलब उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर भूल भी जाते हैं तो भी हिम्मत मत हारिए, प्रैक्टिस करते रहिए। भूलो फिर प्रैक्टिस करो, फिर भूलो प्रैक्टिस करो, फिर भूलो, लेकिन हिम्मत मत हारना। अगर हिम्मत हार गए तो बेटा एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी में हज़ारों जंग हारने से भी उतना नुकसान नहीं होता जितना एक बार हिम्मत हारने से होता है। तो आइए दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं संजरी एकेडमी ऑनलाइन लेक्चर। ठीक है, तो आज ही हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या देके रखा है? मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC में, देखो पूरे मुसल्लस में ABC में AP उम्मीद है BC के ऊपर। AP देखो, AP उम्मीद है किसके ऊपर? BC के ऊपर। और BQ उम्मीद है AC के ऊपर। BQ कहाँ दे रहा है? BQ उम्मीद है किसके ऊपर? AC के ऊपर। देखिए यहाँ पर BP से इधर डैश दिया, इसको बोलते हैं हम खत्ती बोलते हैं, BPC। देखो इधर पे BPC, इसको बोलेंगे हम खत्ती नुकात, और इसको भी हम खत्ती नुकात बोलेंगे। AQC कहाँ दिखा दे रहा है? AQC, इसको हम बोलेंगे हम खत्ती नुकात। तो दिखाइए कि मुसल्लस CPA, मुसल्लस CPA मुतशाबा होता है मुसल्लस CQB के। मुसल्लस CQB अगर AP की कीमत कितना दिया है आपको? 7 दिया है। ये अगर AP की कीमत तुमको दिया है 7 और B की कीमत कितना दिया है? BQ कहाँ है? देखो ये पूरा ये लाइन, ये जिला, ये कितना दिया है तुमको? 8 दिया है, बराबर। और BC कितना दे रहा है तुमको? BC कितना दे रहा है आपको? 12 दे रहा है। हो तो क्या मालूम करना है? AC मालूम करना है। AC कहाँ है आपको? AC की टोटल आपको क्या करना? मालूम करने का, AC मालूम करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ। दिया हुआ क्या है? आप चाहे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखना। और बाकी का ये भी सब, ये जो वैल्यू दी हुई है ये भी किस में लिखेंगे? दिया हुआ के अंदर लिख लेंगे, आप लिखना वहाँ पर। उसके बाद मालूम करना है, क्या मालूम करना है? मालूम करना है हमको AC मालूम करना है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं AC की कीमत हमको क्या करना है? ये हमको मालूम करना है। यहाँ पर सर दिया हुआ आप लिख लेना। उसके नीचे लिखता हूँ मैं हल। हल के अंदर देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला इसके अंदर मेरे को दो, देखो यहाँ पर भी एक जाविया दे रहा है और यहाँ पर भी एक जाविया दे रहा है, बराबर। सबसे पहला मैं मुसल्लस कौन सा दिया मेरे को? यहाँ पर मुसल्लस CPA, मुसल्लस CPA एंड और कौन सा मुसल्लस दिया है? मुसल्लस CQB में। यहाँ तक समझ में आया है? देखो एक मुसल्लस तो क्लियर दिखाई दे रहा है, APC तो क्लियर दिखाई दे रहा है। जो दूसरा मुसल्लस है वो देखो ऐसा घुमा करके बनाया है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ऐसा रफली शक्ल आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसा रफली शक्ल। यहाँ पर 90 बन रहा है, 90 का नाम क्या दिया? यहाँ पर Q दिया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैं Q। देखो APC के अंदर और BCQ के अंदर C क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ पर मैंने C लिखा। ये जाके क्या रहेगा हमारा? C, और जो बच गया क्या रहेगा? वो B रहेगा। देखो ये मुसल्लस को मैंने इस तरीके में ऐसा बना दिया है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहला याला जाविया बीच में कैसा आएगा? देखो याला जाविया बीच में कैसा आएगा? APC में जाविया APC मुतमासिल होता है। ये जाविया किसके मुतमासिल होगा? ये इसके ना। तो देखो मैंने ये मुसल्लस को मैंने ऐसा बना करके दिखाया है। तो यहाँ पर ये जाविया बीच में कैसा आएगा? BQC मुतमासिल होता है जाविया BQC के। यहाँ पर क्या रीज़न क्या लिखूँगा मैं? हर जाविया कायमा है, हर जाविया कायमा लिखो या फिर 90 डिग्री का है, इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे देखेंगे मुसल्लस। अब देखो याला जाविया, देखो APC के अंदर, देखो ACP के अंदर और BCQ के अंदर दोनों C क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, दोनों C क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो याला जाविया बीच में कैसा आएगा? याला जाविया ACP मुतमासिल होता है किसके? याले जाविया के ना। याला जाविया बीच में कैसा आएगा? BCQ के। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जाविया BCQ के। यहाँ तक समझ में आया? और यहाँ रीज़न क्या लिखूँगा मैं? मुश्तरिक जाविया। क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं? मुश्तरिक जाविया। अगर अभी मैंने कितना जाविया बता दिया? 2 जाविया बता दिया ना। अगर 2 जाविया बता दिया तब मैं लिख सकता हूँ ये मुसल्लस आपस में क्या हो जाएंगे? मुतशाबा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसलिए मुसल्लस CPA मुतशाबा होता है मुसल्लस CQB के। यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे?
दो जाविया बताया ना, तो दो जाविया के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, मुतशाबियत की जा आजमाइश की बिना पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुतशाबियत की जा आजमाइश की बिना पर, आजमाइश की बिना पर। अगर ये मुसल्लस अगर मुतशाबा है तब इनके ज़िले क्या होंगे, तनासुब में होंगे। तो तनासुब में लिखना तरीका मैंने बताया, सी पी बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, सी क्यू, ये बराबर होता है। फिर पी ए लिखो या फिर ए पी लिखो, बात एक ही है। पी ए बटे का जाएगा क्यू बी, यहाँ लिखूंगा मैं क्यू बी, ये बराबर होता है सी ए, यहाँ पर लिखूंगा सी ए बटे का जाएगा सी बी। जब ऐसे फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तब इससे हम क्या कहते हैं, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, हमको वैल्यू रखना है। वैल्यू देखो, सबकी वैल्यू रखना है। सी पी की कीमत दिया है क्या आपको, सी पी देखो क्वेश्चन में सी पी दिया है क्या, नहीं दिया है। सी क्यू दिया है क्या, सी क्यू नहीं दिया है। तो मतलब हम इसको क्या करेंगे, अब मिटा देंगे, बराबर। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब देखो ए पी, यहाँ पर से लिख सकता हूँ मैं, पी ए बटे क्या जाएगा वहाँ पर, क्यू बी, ये बराबर होता है सी ए बटे क्या जाएगा सी बी। पी ए की वैल्यू दी है ना आपको, पी ए बोलो या फिर ए पी बोलो, बात एक ही है। 7 दिया है, उसकी कीमत कितना दिया है, 7 बटे क्यू बी कहाँ है, क्यू बी बोलो फिर बी की बोलो, बात तो एक ही है ना, उसकी कीमत दिया है आपको 8, ये बराबर सी ए बोलो या फिर ए सी बोलो, बात तो एक ही ना, ये तो हमको मालूम करने बोला है ना। तो ए सी की जगह पर क्या रहेगा, ए सी रहेगा, बटे सी बी दिया है, सी बी बोला फिर बी सी बोलो, बात एक ही है। वहाँ पर कितना दिया, 12 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछे ज़रब, 12 को 7 से, तो 7 ज़रब क्या जाएगा 12, ये बराबर। अब इसको इससे ज़रब कर दूंगा तो 8 ज़रब क्या जाएगा वहाँ पर, ए सी, ये दोनों को ज़रब करूँगा तो कितना जाएगा, 84 हो जाएगा, बटे बराबर ये कितना जाएगा, 8 ज़रब क्या जाएगा, ए सी। मुझे किसकी कीमत निकालनी है, ए सी के साथ में 8 क्या कर रहा है, ज़रब, तो ज़रब तो क्या कर देगा, हमेशा तकसीम कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ए सी बराबर होता है, ये नीचे आ जाएगा ना, ज़रब कर रहा ना, तो नीचे आएगा तो तकसीम करेगा। अब यहाँ पर 84 बच गया ना, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 84। अब तकसीम करो, 8 एका 8, 8 एका 8, 8 के पाड़े में 4 आता है क्या, नहीं आता है। तो यहाँ पर 0 पॉइंट बढ़ेगा और यहाँ पर क्या बढ़ेगा, 0, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ए सी बराबर होता है 10.5। तो यहाँ पर से जवाब करके लिख सकते हैं, ए सी बराबर होता है 10.5 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमको हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या बोल के रखा है, शक्ल में जुजंका पी क्यू आर एस में, देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या देखे रखा है, जुजंका दिया है, पी क्यू आर एस एक जुजंका है, ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी ज़िला एस आर के। तो ए आर कितना दे रहा है तुमको, 5 ए पी, ये पूरा तुमको दे करके रखा है, और ए एस के कितना दे रहा है, 5 ए क्यू। तो साबित कीजिए, क्या साबित करना है, एस आर बराबर तो 5 पी क्यू के। देखो यहाँ पे तुमको 2 ज़िला दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया हुआ है ना, तो आप दिया हुआ पूरा लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप क्या लिखेंगे, दिया हुआ में, यहाँ तक पूरा दिया हुआ में लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, साबित करना। ये तो अब आप लिख सकते हैं, साबित करना है। साबित करने के अंदर क्या लिखें, ये पूरा उठा करके यहाँ पर लिखना रहेगा साबित करने के अंदर। अब उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं हल क्या दे करके रखा है। सबसे पहला मैं मुसल्लस सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं मुसल्लस कौन सा ले रहा हूँ मैं, क्यू ए पी, मुसल्लस क्यू ए पी और मुसल्लस, अभी मैंने क्यू ए पी लिया है ना, अभी मैं लूँगा मैं एस ए आर, मुसल्लस एस ए आर में, यहाँ तक समझाए। अब देखो बच्चों यहाँ पर Z बन रहा है, देखो यहाँ पर चाहे तो देखो यहाँ पे तुमको 2 ज़िला दिया हुआ है, 2 ज़िला दिया है। अगर तुमने एक जाविया भी बता दिया तब तुम इसको मुतशाबा बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो 2 जाविया क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x बन रहा है ना, x, तो फिर ये जाविया और ये जाविया आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आप बता सकते हैं। अगर ये एक जाविया बता दिए तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये मुसल्लस क्या होते हैं, मुतशाबा होते हैं। इसका एक और तरीका है, देखो यहाँ पर देखो ऐसा Z बन रहा है, ऐसा Z दिखाई दे रहा है, याला ऐसा Z, ये जिसमें Z बन रहा है वो Z में याला जाविया और याला जाविया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई भी 2 ही जाविया बताना है, तुम पूरे इसमें से कोई भी 2 जाविया बता दो, अपना आंसर वही आने वाला है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, Z बता दे रहा हूँ, ऐसा Z, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ। देखो इधर पे ए आर बराबर था 5 ए पी के, ए आर कहाँ दिखाई दे रहा है,
देखो ये ए आर दिखाई दे रहा है, ए आर कितने हुआ 5 AP, AP कहाँ दिखाई दे रहा है, ये AP दिखाई दे रहा है, AP को मैं 5 गुना करूँगा, 5 गुना, तब वो किसके बराबर होगा, AR के। और AS, AS किसके बराबर है 5AQ, AS कहाँ दिखाई दे रहा है, AS, AS किसके बराबर है 5AQ, मतलब ये AQ को जब मैं 5 पार्ट करूँगा तब वो किसके बराबर होगा, AS के बराबर होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है। अब आगे देखेंगे, इसके आगे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहला देखो मैं याला जावे ले रहा हूँ, याला Z दिखाई दे रहा है, ऐसा Z बन रहा है, याला जावे बीच में कैसा आएगा, QPA, अभी देखो पूरा Z बना नहीं है, QPA, तो पर मैं लिखूंगा जाविया QPA, ये जाविया बीच में आया। और आगे अब याला जाविया बीच में कैसा आएगा, ARS, ये मुतमासिल होता है जाविया ARS, पूरा Z कंप्लीट हो गया ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं जहाँ पर Z बनता है उसको हम बोलते हैं मुतबादला जाविये। क्या बोलेंगे उसको हम, मुतबादला जाविये। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे देखेंगे, अभी मैंने ये वाला ऐसा Z लिया था, बराबर ना। अब मैं कौन सा Z ले रहा हूँ, देखो इधर पे, अब मैं ये वाला Z ले रहा हूँ, 2 Z बन रहा है, दिखाई दे रहा है, ये वाला Z। अगर मैं ये वाला Z लेता हूँ तो ये वाला जाविया और ये जाविया आपस में क्या जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तब ये वाला जाविया बीच में कैसा आएगा, ये वाला जाविया PQA, अभी देखो पूरा Z नहीं बना है, तो जाविया PQA मुतमासिल होता है, PQA मुतमासिल होता है। अब ये जाविया बीच में कैसा आएगा, ASR के, तो अपन मैं लिखूँगा जाविया ASR के। Z पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो रिटर्न क्या लगाऊंगा मैं, मुतबादला जाविये, मुतबादला जाविया। कितने जाविये हो गए, 2 जाविये हो गए ना। अगर 2 जाविये मुतमासिल आते हैं तब मैं कह सकता हूँ ये मुसल्लस क्या हो जाएंगे, मुतशाबा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए लिख सकता हूँ, इसलिए मुसल्लस SAR मुतशाबा होते हैं मुसल्लस QAP के। और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, एक बात कहते हैं, जहाँ पे मुतशाबा दिखाएंगे ना वहाँ पे रीज़न लिख देना, और सही रहेगा। यहाँ देखेंगे 2 जाविये दिखाए ना, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मैं मुतशाबहत की जा आजमाइश की बिना पर। देखो जा मतलब क्या होता है, जाविया, जा मतलब होता है जाविया और जिल मतलब होता है जिला, लेकिन अब यहाँ पे जाविया आया है। यहाँ तक समझ में आया। अगर ये मुतशाबा है तब इनके जिले क्या हो जाएंगे, तनासुब में हो जाएंगे, नज़ीरी जिले क्या हो जाएंगे, तनासुब में हो जाएंगे। तो पर मैं लिख सकता हूँ मैं SA बटे SA के नीचे क्या आ जाएगा, QP, जैसा हम QA, जैसा हम पिछली बार पिछले से करते आ रहे हैं, QA बराबर AR बटे फिर क्या आ जाएगा QP AP, ये बराबर जाएगा। फिर यहाँ पर रिटर्न क्या लिखेंगे, SR बटे क्या जाएगा QP। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मैं मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, ठीक है। अब देखो जिसकी वैल्यू दी है उसकी वैल्यू रखो, जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसको हटा दो। देखो इधर पे SA की वैल्यू दिया है क्या, SA बोलो या फिर AS बोलो, बात है कि इसकी वैल्यू देख के रखा है। देखो कितना दिया 5AQ, तो इसकी जगह पर क्या लिखूँगा, 5AQ लिखूँगा मैं, 5AQ। फिर बटे QA नहीं दिया ना, तो QA तो ऐसे ही रहेगा ना, QA लिखो या फिर AQ लिखो, बात तो एक ही है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं AQ, ये बराबर होता है AR की कीमत देखो दिया है क्या, AR की वैल्यू कितना दिया है 5AP। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 5AP बटे AP है ना, तो AP की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, AP रहेगा इसी, ये बराबर SR और QP। इसकी वैल्यू नहीं दी है लेकिन इसको मेरे को साबित करना है, इसलिए मैं इसको अभी हटा नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ अभी, देखो आपको समझ में आएगा। SR बटे क्या जगह QP ऐसी रहेगा। देखो AQ AP कैंसिल, अभी क्या बच रहा है 5 बराबर 5, यहाँ पर क्या लिखो 5 बराबर 5 बराबर होता है SR बटे क्या जाएगा QP। ये दोनों तो बराबर ही है ना, तो दोनों को एक ही बार लिखूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या देखो ना, 5 इसके बराबर है और ये इसके बराबर, सब एक दूसरे के बराबर ही है, तो दोनों एक बार लिखा मैंने इसको, ये बराबर SR बटे क्या जाएगा QP। अब इसको हम क्या करूँगा, इसके हम क्या कर सकते हैं, तिरछी तरफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5QP बराबर होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 नंबर रहेगा, इसको ऐसे दरब कर दिया। अब इसको ऐसे दरब करूँ, बराबर होता है किसके, SR के। SR किसके बराबर होता है 5QP, और 5QP किसके बराबर होता है SR के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SR बराबर होता है 5QP के। ये तो देखो हमको साबित करने का था, SR बराबर था 5QP, ये हमको साबित करना था। यहाँ पे देखो QP आया है और वहाँ पर PQ लिखा है, बात एक ही है। तो दोस्तों अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगर ये हमारा ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, अगर रियली आपको हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और एक छोटी सी कमेंट करना कभी ना भूलना। अस्सलाम वालेकुम।